स्टूडेंट्स, जर्मनी में इस असेंबली में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सेंट पॉल चर्च में हुई, फ्रैंकफर्ट शहर में, तब महिलाओं को उसमें शामिल होने की आज़ादी तो थी, लेकिन वो भी केवल एक दर्शक के रूप में, और वे सभी विजिटर्स गैलरी में उनको स्थान दिया गया था। दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848। वैसे तो जो कंजर्वेटिव्स की जो सेनाएं थीं वो इन लिबरल मूवमेंट को ख़त्म करने में सक्षम थीं, लेकिन दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड पावर, लेकिन वो अपनी पुरानी जो ख्याति थी उसको दोबारा से हासिल नहीं कर सकती थी। मोनार्क्स वर बिगनिंग टू रियलाइज, अब राजाओं को लगने लगा था कि द साइकिल्स ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी द एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशन टू द लिबरल इंस्टीट्यूशन, कि जो ये क्रांति, आंदोलन और दमन के ये जो चक्र हैं बार बार चल रहे हैं, इनकी समाप्ति केवल तभी हो सकती है जब लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरी जितने भी ये क्रांतिकारी हैं इनको बहुत सारी और भी कुछ छूट दे दी जाए। हैंस इस तरह से इन द ईयर्स आफ्टर 1848, 1848 के बाद जितने भी ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, जितने भी शासक थे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, उन्होंने कुछ परिवर्तन लाने शुरू कर दिए थे वेस्टर्न यूरोप में 1815 के लिए, जिनमें जो दास प्रथा थी और भूदासत्व और इन चीज़ों को ख़त्म किया गया। जब हब्सबर्ग का साम्राज्य था रशिया में, द हब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1868, और हब्सबर्ग के जो शासक थे उन्होंने जो हंगेरियंस, हंगरी के रहने वाले थे, उनको और भी ज़्यादा स्वतंत्रता छूट प्रदान की थी। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। अब स्टूडेंट हम देखेंगे कैसे जर्मनी और इटली जैसे राष्ट्रों का निर्माण हुआ। जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन, यानी कि क्या किसी देश की जो सेना है वो किसी देश का निर्माण कर सकती है। आफ्टर 1848, 1848 के बाद राष्ट्रवाद जो था वो यूरोप में मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवोल्यूशन। वो डेमोक्रेसी और रिवोल्यूशन के जो विचार थे उनसे थोड़ा अलग हो चुका था। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स। जो राष्ट्रवादी भावनाएं थीं उनको अक्सर कंजर्वेटिव्स के द्वारा दूर कर दिया जाता था फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर, जिससे कि वहाँ की राज्य की सत्ता को ताकत हासिल हो, एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर, और जिससे कि इन राजाओं का इन कंट्रीज़ के ऊपर जो कंट्रोल है वो बढ़े। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय द जर्मनी एंड इटली, और ये परिवर्तन देख सकते हैं हम जर्मनी और इटली के संबंध में। जब ये एक नेशन स्टेट यानी कि राष्ट्र बने, एक एकीकृत राष्ट्र बने, एज यू हैव सीन, जैसा कि आप देखेंगे जो राष्ट्रवादी भावनाएं थीं वो मिडिल क्लास जर्मन्स में फैल रही थी, who in 1848 tried to unite and different regions of the German Confederation to into a nation state governed by a declared parliament। जो कि 1848 में ये लोगों ने जर्मनी के अलग अलग कन्फेडरेशन के सभी राज्यों को एक इकट्ठा करने और एक जो चुनी हुई पार्लियामेंट हो उसके तहत शासन करने के लिए वो जर्मनी को एकीकृत करने में लगे हुए थे।